हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि परसेंटाइल क्या होता है। यानी पिछली बार जो रेलवे ने रिजल्ट दिया था, देखो परसेंटाइल सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर दिखा रहा है। आखिर ये परसेंटाइल स्कोर होता क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, जो जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था तो उनमें तो परसेंटाइल था नहीं, इस बार परसेंटाइल पे रिजल्ट आएगी। तो आखिर परसेंटाइल क्या है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि परसेंटाइल होता क्या है। और इस बार जो आपका कट ऑफ जारी होगा वो परसेंटाइल पे जारी होगा। ये 100% सही है, क्योंकि एलपी हो या टेक्नीशियन हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जो 2018-19 के बाद से जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, 19 के बाद से यानी 19 से समझो, उसमें परसेंटाइल लागू कर दिया गया। आखिर ये परसेंटाइल होता क्या है? पहले तो परसेंटाइल नहीं होता था। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि मेरा 30 से 40 नंबर आ रहा है तो मेरा कितना परसेंटाइल होगा। 40 से 50 नंबर वाले का कितना परसेंटाइल होगा, 50 से 60 नंबर वाले का कितना परसेंट होगा आउट ऑफ 75 में। यही 60 से 75 नंबर वाले का कितना परसेंटाइल होगा, 70 से 80 नंबर वाले का कितना होगा आउट ऑफ 100 में। ये सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। परसेंटाइल से झंझट खत्म। आखिर आप जो टेस्ट लगा रहे हो, टेक्स्ट बुक पे कहीं भी टेस्ट लगा रहे हो, तो उसमें आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको कि यहाँ पे एक सबसे यहाँ पे मेरा मार्क्स है और यहाँ पे औसत स्कोर है। यानी एवरेज स्कोर का मतलब ये हुआ कि जितने स्टूडेंट ये टेस्ट लगाया है उसमें से एवरेज मतलब आधे लगभग इतना ही स्कोर कर पा रहे हैं। आधे स्टूडेंट, मान को जो 2 स्टूडेंट ने टेस्ट लगाया, इसमें से एक ही स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं, या 10 स्टूडेंट लगाए, 5 स्टूडेंट का स्कोर इतना आ रहा है। 5 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर बढ़ के आ रहा है, यानी इससे ऊपर है। तो इस वीडियो में सबसे पहले आप ये देखोगे कि सबसेट अंक क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है। आखिर 99.92 परसेंटाइल मेरा आया, यानी कि 100 परसेंटाइल के करीब है। आखिर ये परसेंटाइल 71 नंबर पे कैसा हुआ? सॉरी, मेरा मार्क्स कितना है और 64 नंबर है, तो ये 64 नंबर पे 99 परसेंटाइल आ गया मेरा, या 100 परसेंटाइल के अप्रोक्स मान के चलो। तो ये 75 नंबर में 75 वाले का आना चाहिए था 100 परसेंटाइल, लेकिन 64 वाले का कैसे आ गया? तो इस चीज़ को बारीकी से समझे, क्योंकि रेलवे जो रिजल्ट जारी करेगा इस बार वो परसेंटाइल बेसिस पे करेगा। जिसका यूआर का 90+ परसेंटाइल है उसी का होगा, ये भी श्योर है। लेकिन अभी टेस्ट में आपका परसेंटाइल जो भी कम आ रहा है उससे 10 से 15 परसेंटाइल जोड़ के रखो, उसमें जोड़ दो, उतना परसेंटाइल आपका रियल एग्जाम में होगा। क्योंकि टेस्ट बुक पे टेस्ट लगाने वाले सारे जॉन के जो टॉपर होते हैं या जो भी होते हैं, आप कह लो एक साथ टेस्ट लगाते हैं, इसलिए आपका परसेंटाइल बढ़ के दिखा, यहाँ पे कम दिखा रहा है जो भी दिखा रहा है। लेकिन जब जाओगे रियल एग्जाम में तो सारे जितने भी टॉपर हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, सभी आरआरबीज में जॉन में डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पे आपका परसेंटाइल बढ़ के आ रहा है। मैं प्रूफ के लिए आपको और एक चीज़ दिखा दूँ। ये परसेंटाइल मेरा दूसरी वीडियो का है, इसमें 99 ये स्कोर मेरा कितना 85 है आउट ऑफ 100 में। ये 85, ये 111 रैंक है मेरा, और ये 8893 स्टूडेंट ने टोटल यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है, मान के चलो टेस्ट लगाया है। 85.69 स्कोर है आउट ऑफ 100 में। ये है टेक्नीशियन का एग्ज़ाम टेस्ट, इसमें एवरेज इसको 61 है। सबसे अंक यानी टॉपर जो है इसमें 100 नंबर लाया है। और परसेंटाइल की बात करें तो इसमें परसेंटाइल देखोगे तो 98.77 मेरा परसेंटाइल है। एक्यूरेसी ये है अटेम्प्टेड 95 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, ये दिखा रहा है। गलत कितना है, सही कितना है, सब कुछ नीचे में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आखिर हम रियल चीज़ समझेंगे। रियल चीज़ क्या समझेंगे? ये जो मार्क्स दिखा रहा है ये मेरा रियल मार्क्स है, यानी कि रियल मार्क्स है ये मेरा किसी एक एग्ज़ाम का, ठीक है। अब आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप देख सकते हो कि आपका भी मतलब ऐसा शो कर रहा होगा। ये जब मैंने मार्क्स चेक किए थे, रियल मार्क्स था मेरा आउट ऑफ 100 का शायद है, मुझे ये आइडिया नहीं कि आउट ऑफ 100 है आउट ऑफ 75 है, वो देखा जाएगा बाद में। ये रियल एग्ज़ाम का है। रैंक आई पर जब मैंने चेक किया तो वो पहले का आता है। यहाँ पे आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो, बहुत सारे रिजल्ट इसमें सीजीएल का रिजल्ट है, एलपी टेक्नीशियन का रिजल्ट है। परसेंटाइल इसमें नहीं था पिछली बार, देख सकते हो। मेरा सिर्फ एक किताब पढ़ के मैंने इस फॉर्म ही भरा था, एक किताब पढ़ के मेरा परसेंट इतना मार्क्स आया था, 59 समथिंग शॉर्टलिस्ट होते इधर का है। उसके बाद में ये है एनटीपीसी का सारे लेवल का है। उसके बाद में क्या हुआ आपको, ये ज्वाइनिंग लेटर वाला है, और नीचे है भी, नीचे बार्क का है। उसके बाद ये 9-10 एग्ज़ाम, 9 से 10 एग्ज़ाम और ये क्रैक हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले बड़ी चीज़ जो है आप लोगों के लिए तोहफा कहो, समझो को, जो को, यानी एक सीट पक्का करने के लिए हम एक वीडियो बना के आ रहे हैं। पर डे 10 क्वेश्चन होगा उसमें, और 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप एग्जाम में छोड़ के आते हो, यानी कि जो मेरिट से बनाने वाले क्वेश्चन है, यानी आप 1-2 नंबर को छोड़ देते हो और आपका मेरिट से रह जाते हो। तो यही क्वेश्चन हम लेके आएंगे यहाँ पे, उसको पहले से सॉल्व करके, ताकि एक सीट आपका पक्का हो सके। और ये ऐसा वगैरह वगैरह क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें टॉप मेरिट वाला क्वेश्चन होगा जिसको आपको छोड़ना नहीं है। एग्जाम करके आओगे आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि जो एग्जाम में आप छोड़ के आते हो वही आपका सिलेक्शन दिलाता है, इसलिए उसको करना है। ये टोटल 10 क्वेश्चन होगा, पर डे 10 क्वेश्चन होगा, और टॉप लेवल का क्वेश्चन होगा। इसमें न्यूमेरिकल भी होगा, और फिर पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी होगा, मैथमेटिक्स भी होगा, रीजनिंग भी 1-2 क्वेश्चन कभी कभार इसमें दे दिया जाएगा।
जिसमें आप फंसते हो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे लेके आएंगे, खास करके साइंस पे वेटेज ये क्वेश्चन, ये टॉपिक है, सीरीज़ है, ठीक है। तो इससे जुड़ना ना भूलें कि हम शुरू करेंगे, उससे पहले आपको वोटिंग चाहिए, आप में यदि यस कहोगे उस हिसाब से लेके आएंगे। देखो परसेंटाइल को पहले हम एक आसान भाषा में समझ लेते हैं, उसके बाद में हम समझेंगे किसमें, उसके बाद हम आपको बता देंगे रियल एग्जाम जो हुआ है उस पे बेसिस, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो सबसे पहले आसान भाषा में आप परसेंटाइल को समझो कि परसेंटाइल होता क्या है। देखो सबसे पहले करना कि इसका जो फार्मूला, मेन जो सिंपल फार्मूला मैं बताया हूँ, ये जो हमारा मतलब हमारा जो रैंक है, स्कोर नहीं, हमारा जो रैंक है और हमसे नीचे कितने स्टूडेंट हैं और टोटल कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, यही आपका सिंपल फार्मूला है परसेंटाइल का। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट को मालूम हो सके। आप लोग देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, शेयर तो करते ही नहीं हो, तो हम शेयर नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा बना के, केवल आप कमेंट में लिखोगे परसेंटाइल पे वीडियो बनाई, इस पर वीडियो बनाई, जब आप शेयर ही नहीं करोगे 200-150 स्टूडेंट के लिए क्यों बनाऊँ मैं। तो ये रहा आपका, मान के चलो मैंने एक सिंपल डाटा ले लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है 10 स्टूडेंट, मान लो 10 स्टूडेंट है। ये मोहन का जो 100 में आउट ऑफ 100 मार्क्स आया, उसके बाद दूसरा स्टूडेंट पे किसी और का है, राम साम कुछ भी नाम दे दो, 92 मार्क्स, इसका 90 है, 88 है, इसका 85 है, 84 है, 80 है, 78 है, 72 है, यानी 9-10 स्टूडेंट ऐसे जिनका मार्क्स इस हिसाब से है, ठीक है। अब मान के चलो कि राम का, यदि राम का मार्क्स है हमारा मार्क्स, मान के चलो ये मेरा ही मार्क्स है, मान लो 80 है, 100 में से कितने नंबर लाए मैंने, 80 नंबर लाया, ठीक है। हमसे नीचे कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट होंगे, 2 स्टूडेंट होंगे, 8, 9, 10, ठीक है। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमसे नीचे हैं, एक मैं मान लिया, एक में हमसे नीचे 2 स्टूडेंट है। अब ऊपर चलते, एक फार्मूला इस पर बैठाओ। अब ये है मेरा मार्क्स कितना है, मैं कितने नंबर पे हूँ, मान के चलो एक तो मैं हो गया। अब मुझसे नीचे कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट मुझसे नीचे, 3 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट मुझसे, टोटल कितने स्टूडेंट, टोटल 10 स्टूडेंट है। और मैंने बोला था 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको, यानी 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 0 कट जाएगा, 2 1 3 प्लस में 10 को ना करेंगे 30 परसेंटाइल, यानी हमारा जो मार्क्स आया है 30 परसेंटेज नहीं बल्कि परसेंटाइल है। अब परसेंटाइल यानी कि 30 परसेंटाइल, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 30 परसेंटाइल निकल के आई है। क्या निकल के आई, 30 परसेंटाइल निकल के आई है, यानी हमारा मार्क्स 30 ही परसेंटाइल है। भले ही हम 82 नंबर ले, हमारा 82 मार्क्स आउट ऑफ 100, लेकिन हमारा परसेंटाइल कितना, 30 परसेंटाइल आपने देखा। परसेंटेज की बात कर ले तो परसेंटेज देखो आप, परसेंटाइल आपने देख लिया, परसेंटेज कितनी होती है, आप 82 मार्क्स लाए कितने में, 82 मार्क्स कितने में लाया है, 100 नंबर में, यानी कि हमारा परसेंटेज कितने हैं, 82%। 82% पे परसेंटाइल कितना शो कर रहा है, 30 परसेंटाइल। 30 परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि हमसे ऊपर 70% स्टूडेंट ऊपर है हमसे, यानी हमसे ऊपर, यानी हम 70% स्टूडेंट से नीचे हैं। इसका मतलब ये हुआ, यानी हमसे यदि 10 स्टूडेंट है तो 7 स्टूडेंट हमसे आगे है, और हमारा हमसे नीचे 2 स्टूडेंट, यानी 3 स्टूडेंट हमारे, हमको लेकर के, यानी मुझे लेकर के और नीचे हमसे 2 स्टूडेंट, तीनों लेकर के कितने, 3 स्टूडेंट हमसे नीचे, तो हमसे ऊपर कितना स्टूडेंट हुआ, 7 स्टूडेंट। आप गिनोगे तो आपको काउंट पता चल जाएगा, यानी 7 स्टूडेंट हमसे ऊपर है, हमारा परसेंटाइल 30 आ रहा है। तो परसेंटाइल का सिंपल सा ये मीनिंग होता है। चलो अब रियल चीज़ पर हम दिखाता हूँ आपको। इसमें बहुत सारी चीज़ मैंने लिख रखा है, लेकिन आपको वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और मैं रियल एग्ज़ाम का जब मार्क्स निकला है, रियल एग्ज़ाम का जो भी रियल ग्रुप डी का शायद है, पता नहीं, देख लेता हूँ। ये देखोगे तो ये है रेलवे का स्कोर कार्ड है। अब नाम मैंने हाइड कर दिया है, और इनका नाम क्या था, जो भी नाम है। अब देखो सबसे पहले इसको यहाँ देखोगे तो ये सबसे पहले टोटल मार्क्स कितना, 100 नंबर का है। इग्नोर कितना किया इन्होंने, 0। टोटल वैलिड क्वेश्चन कितना है, 100 क्वेश्चन, यानी कि इग्नोर का मतलब कितना हुआ। उसके बाद में नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितना किया इन्होंने, 84, यानी आउट ऑफ 100 में इन्होंने 84 अटैम्प्ट किया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन आंसर्ड करेक्टली, सही कितना किया, 66, यानी 84 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, 66 सही किया, 18 गलत किया इन्होंने। यानी रॉ मार्क्स कितना हुआ, यदि काट के देखोगे इसको 18, यानी 6 मार्क्स से कट जाता है, क्योंकि 1/3 होता है इसका निगेटिव। तो 6 मार्क्स कट गया तो कितना है इनका, 60 नंबर आया। कितने में, 100 में 60 नंबर आया। 100 में कितने नंबर यहाँ पे दिखा रहा है आपको, 60 नंबर दिखा रहा है यहाँ पे। प्रोरेटेड रॉ मार्क्स आउट ऑफ 100। अब उसके बाद प्रोरेटेड आउट ऑफ 100 बता रहा है। प्रोरेटेड क्या होता है, मैंने इसके बारे में अलग से वीडियो में चर्चा कर लूँगा। प्रोरेटेड सबसे पहले ये समझ लो, आपने 75 नंबर का यदि एग्ज़ाम दिया, 75 नंबर का ही एग्ज़ाम में आपका 60 नंबर आ रहा है, तो सबसे पहले इसको 100 पे कम्प्लीट ले जाएगा। 100 पे ले जाएगा तो 60 नंबर यदि आपका आ रहा है 75 में, तो 60 आप मान के चलो 75 का कितना परसेंट 60 है, उस हिसाब से 100 का उतना परसेंट आपको ये कर दिया जाएगा।
80% मान लो, तो 100 का ये आप 100 पे जाएगा तो आपको 80 मार्क्स ही शो करेगा, ठीक है। यही इसका प्रोरेटेड आउट ऑफ 100 मार्क्स का मतलब होता है। ये डाउट आपको नहीं रहनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये 100 पे होता है, 100 पे ही काउंट किया जाता है, कभी कभार बढ़ता भी है। तो अब ये देखो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यानी बढ़ गया, यानी नॉर्मलाइज क्यों होता है? नॉर्मलाइज होता है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होती है, किसी का टफनेस, किसी की शिफ्ट का जो क्वेश्चन लेवल होता है टफ होता है, किसी का ईजी होता है, इसलिए सबको नॉर्मलाइज यानी इक्वल करने के लिए, आपको नॉर्मल करने के लिए नॉर्मलाइज किया जाता है। तो यदि आपका टफ शिफ्ट है तो आपका मार्क्स बढ़ता है, यदि ईजी शिफ्ट है तो आपका मार्क्स घट भी जाता है, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद इसमें चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये नॉर्मलाइज हो गया, परसेंटाइल यहाँ पे दिखा रहा है, आरएचसी है यानी कि ये ग्रुप डी का ये है स्कोर है समझो। तो परसेंट ये नॉर्मलाइज में 3 नंबर बढ़ा इनका, अब परसेंटाइल 97 दिखा रहा है, यानी कि देखो 60 नंबर पे 63 नंबर पे 97.28 यानी 98 परसेंटाइल दिखा रहा है। इसका मतलब इनसे ऊपर केवल 2% ही स्टूडेंट है, इसका मतलब इनसे ऊपर केवल 2% ही स्टूडेंट है। अब ये मान के चलो, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर्ड इन द शिफ्ट विद प्रोरेटेड ड्रॉप मार्क्स प्रोरेटेड ड्रॉप मार्क्स इक्वल्स और लेस देन द कैंडिडेट, यानी कि देखो 10,463 स्टूडेंट, इसका मतलब पहले ये समझ लो, यानी उस शिफ्ट में जहाँ पे एग्ज़ाम दिया था इन्होंने, उस शिफ्ट में प्लस में उनके साथ साथ जिस आरडीसी में उन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिस आरडीसी से एग्ज़ाम दिया था, शायद भोपाल से, पता नहीं कहाँ से था, और टोटल कैटेगरी वाइज मिला करके 10,755 स्टूडेंट ने उनके साथ एग्ज़ाम दिया था, यानी उस कैटेगरी में टोटल मिला करके सारे शिफ्ट मिला करके, तो 10,755 स्टूडेंट में इनका स्थान कहाँ पे? 10,463वां स्थान है। ये स्थान का मतलब रैंक मत समझो, ये कहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि 10,463 स्टूडेंट में, यानी इतना स्टूडेंट इनसे नीचे है 10,463, यानी इनका स्थान 10,462 इनसे नीचे है, और एक स्टूडेंट यानी 10,463 स्थान आता है इसमें। अब रैंक की बात करूँ तो रैंक कितना है? तो 215 के आसपास में इसकी रैंक आती है। अब मान के चलो, अब रैंक घटाओगे तो रैंक आती है 10,755 में से 463 घटा दो, आपका इसी हो जाएगा, यानी कि 2 आ गया और 9 और 192 शायद ऐसे कुछ आता है, देख लेना, तो वही आसपास आएगा 292, ये मान के चलो 292 192 जो भी आता है, और 292 आता है, यानी कि इनका जो रैंक है 292 रैंक है, कितने? 10,755 स्टूडेंट में रैंक 292 है, यानी 292 रैंक का मतलब ये हुआ कि 291 स्टूडेंट इनसे आगे अभी भी है इसमें, लेकिन इनसे पीछे कितने स्टूडेंट हैं? 10,462 स्टूडेंट इनसे पीछे, एक इनका मिला दे तो 10,463 हो जाता है, यानी इनका स्थान, रैंक का स्थान आ रहा है, ठीक है। ये हुआ। अब इनको हम निकाल के दिखाते कैसे होता है। देखो मान के चलो मार्क्स ये किसका कितना आ रहा है कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मार्क्स डिपेंड करता है शिफ्ट पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, कितने टफनेस है, और ये कोई नहीं बता सकता। परसेंटाइल कैसे निकलता है मैं वो दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले वेरीफाई करना है आपको, तो वेरीफाई करने के लिए हम चलेंगे कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर क्यों चलेंगे? तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था आपका मार्क्स, अब प्लस में आपका मार्क्स जो यहाँ पे होगा, प्लस में आपसे नीचे जो भी स्टूडेंट उनका मार्क्स बट्टा में टोटल, तो यहाँ पे हमारा और हमसे नीचे मान के चलो इसको कितना है 10,463, 62 प्लस में 1 यानी 63, अब बट्टा में कितना आएगा 10,755, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये निकल के आ जाएगी 97.28, ये निकल के आएगी। यही है परसेंटाइल, कुछ भी नहीं है परसेंटाइल, यही है परसेंटाइल। टोटल कितना हुआ? टोटल 10,463, बट्टे में टोटल स्टूडेंट जितने अपियर के एग्ज़ाम में अपियर हुआ तो वो स्टूडेंट यहाँ पे आप होंगे, और आपका जो रैंक है एक आप जोड़ लो, आपसे नीचे कितने स्टूडेंट है ये है, तो टोटल यानी ये काटोगे तो निकल के कितनी आएगी? निकल के 97, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका परसेंटाइल 97.28 है, और आपसे ऊपर केवल 2% लोग हैं, यानी आपसे ऊपर 2% लोग हैं, ठीक है। आपसे नीचे कितने? 97%, आपसे नीचे 97% स्टूडेंट आपसे नीचे हैं। ये हुआ, इसका परसेंट में चर्चा करोगे तो 97% नीचे है। परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ कि आप ऊपर हो, आपसे ऊपर कितना है? केवल 2% स्टूडेंट। ये हुआ, आपका रैंक डिसाइड करता है। और दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो 60 नंबर पे 63 नंबर पे इनका परसेंटाइल कितना शो हो रहा है? 97 आउट ऑफ 100 में, यानी परसेंटेज देखोगे तो ये 63% है, और 63% लोग लाता है तो ये परसेंटाइल कितना हो जाता है? 97.28 परसेंटाइल, यानी कम मार्क्स पे भी होता है ये।
मान लो जिनका 70 आया होगा, हो सकता है 100 परसेंटाइल हो गया हो, 100 परसेंटाइल हो गया हो। तो ज़रूरी नहीं है कि 100 नंबर में 100 नंबर वाले का ही 100 परसेंटाइल होता है। इसमें देखोगे तो 215 स्टूडेंट, कितना दिखाया था मैंने, 292। तो 292 स्टूडेंट में किसी का 62 63 है, 64 आया होगा, किसी का 65 होगा, किसी का 65 पॉइंट कुछ होगा, किसी का 70 होगा, किसी का 72 होगा, कोई किसी का 100 भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं, सब मिला करके 292 स्टूडेंट इनसे आगे है। सबका 200 या 100 मार्क्स नहीं है, सब मिला करके 292 स्टूडेंट, यानी इतने ही स्टूडेंट इनसे आगे हैं इस शिफ्ट में। अब वैकेंसी कितनी थी वो तो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से जो भी होगा, इसलिए इनका ये दिखा रहे यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड, यस पीईटी कह रहे हैं, यानी कि ग्रुप डी का ये है, इसीलिए पीईटी का है। अब बे कन्फर्म हो गया यहाँ पे, ये ग्रुप डी का ही है और आरडीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ग्रुप डी का है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे मार्क्स ये भेजा था और मैंने देखा नहीं था, क्योंकि पूरा इरेज किया हुआ था। तो ये हुआ टोटल परसेंटाइल का फार्मूला। परसेंटाइल ये होता है। अब मार्क्स कितना आता है वो आपको ही पता होगा, या फिर रेलवे बोर्ड को पता होगा, एग्जामिनर को पता होगा, ये कोई नहीं बता सकता। तो परसेंटाइल का यदि आप टेस्ट लगाते हो, चलो मैं कैलकुलेटर करके भी दिखा देता हूँ आपको कितना, ये 10,463 और 10,755। यहाँ पे 10,463 स्टूडेंट ऊपर में था, बट्टे क्या करोगे, भाग दोगे, 10,755 था, ये 53 जो भी था, 97.28 आता है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, मैंने बोला था ये 97.2849 इतना ही आ रहा है। अब परसेंट यहाँ पे देख लो, इतना ही यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे तो क्या शो कर रहा है, वही शो कर रहा है 98.24, सेम देख लिया आपने। तो परसेंटाइल कुछ भी नहीं होता है। परसेंटाइल का मतलब सिंपल में ये कहो कि परसेंटाइल आप और आप से नीचे कितने स्टूडेंट है वो ऊपर आएगा, बट्टा में टोटल कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, यानी कि आपके शिफ्ट में प्लस में आपके शिफ्ट से पहले आपके शिफ्ट, यानी आपके आरडबी में, आपके कैटेगरी में, अब जिस कैटेगरी से क्वालिफाई किए हो उस कैटेगरी में ये जुड़ेगा। यानी आपकी कैटेगरी में आपके शिफ्ट में टोटल कैंडिडेट कितने अपीयर्ड हुए एग्ज़ाम में, भले उनका मार्क 10 ही आ रहा हो या 100 में 100 आ रहा हो, सब मिला करके नीचे में आएगा, मल्टीप्लाई 100 करोगे, यही आपका परसेंटाइल हुआ। और इसका जो सिंपल मीनिंग होता है परसेंटाइल का, यानी आपसे ऊपर कितना स्टूडेंट, 97.28 आया, यानी आपसे ऊपर कितना है, 2.72 स्टूडेंट आपसे ऊपर है केवल, यानी 292 स्टूडेंट आता है। अब मार्क्स कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता है, आपसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं वो देखा जाता है। यदि कोई 80 लाने वाला यदि मैक्सिमम हो जाएगा तो 80 हिसाब से परसेंटाइल बनेगी, यदि मैक्सिमम। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं छूट रहा था, परसेंटाइल जो काउंट होती है, परसेंटाइल काउंट होती है मैक्सिमम मार्क्स पे परसेंटाइल काउंट होती है, यानी कि मैक्सिमम लाने वाला, मैक्सिमम मार्क्स लाने वाला भी। अब मैक्सिमम मार्क्स लाने वाला कितने स्टूडेंट हैं, यदि 292 में 292 स्टूडेंट 80 मार्क्स लाते हैं तो फिर आपका परसेंटाइल घट जाएगा। तो आप उतना मत झोल में जाओ, आप इतना याद रखो कि परसेंटाइल का मतलब मैंने जो सिंबल बता दिया वही परसेंटाइल का मतलब होता है। और यहाँ पे परसेंटाइल 99.92 दिखा रहा है, ये है यहाँ पे एक्यूरेसी दिखा रहा है 97, यानी जितनी एक्यूरेसी कोई मतलब नहीं है, एक्यूरेसी बनोगे तो बढ़िया रहेगा क्योंकि अपन नॉर्मलाइज में फ़ायदा होता है। और अटैम्प्ट 67 है आउट ऑफ 75, गलत इतना है, सही इतना है, और प्रयास इतना नहीं किया है। तो ये आपका ये हुआ। यदि टेक्स्ट बुक पे आपका परसेंटाइल आ रहा है, आप टेक्स्ट बुक पे आपका किसी टेस्ट प्लेटफॉर्म पे आपका परसेंटाइल आ रहा है अभी 72 से 73 परसेंटाइल आ रहा है, 72 से 73 परसेंटाइल आ रहा है, तो अपने आप के मान के चलो लगभग में आपका 90 प्लस परसेंटाइल हो जाएगा, 95 प्लस के आसपास। अरे 95 परसेंटाइल, 95, भले ही आप 75 मार्क्स का एग्ज़ाम दो या 50 मार्क्स का एग्ज़ाम दो, आपका मार्क्स यानी आपका जो एग्ज़ाम हो 50 नंबर का हो या 75 नंबर का हो, 100 नंबर का हो, 200 नंबर का हो, परसेंटाइल फिक्स होता है, 100 परसेंटाइल मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यही आपका परसेंटाइल का थ्योरी था। यदि आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें और शेयर जरूर करें 2-4 लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई चीज़ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।